ऐसा जनावरा या गाड़ी ले जा उतरी लेनी है ड्राइवर वो थोड़ा हाथ रहे मैं से तभी वो कंडे में शहर है अपन दोस्त बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्री सांवरिया सेठ की भगत वत्सल भगवान की जय हो। खाटू नरेश की अपने अपने गुरु महाराज की श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा मठ वाले बाबा की श्री सुखदेव मुनि महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की गौ माता की ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा अरे धर्मेंद्र की माँ अरे शावतरी और कोई आओ तो मंत्र मूलम गुरु मोक्ष मूलम गुरु कृपा होठ जीव्या हिले नहीं बिना जपा जप हो ऐ जपा जिसको क्या जपे जानत बिरला को मैं मेरा निज आप हूँ तत्वमसि निर्मोह करती हूँ मैं वंदना मेरी मुझको नमन करूं गुरु जम्बने निवूर निर्मल भाव कर जोड़ी बंधु चरण शीश निवाय निवाय निवणी खिवणी भेड़ते सब शो आदर भाव कह के सो ही बड़ो जिह में घना सभा आम फले नीचे नीवे एरंदियों जो जाय नुगर सुगर की पारिखा कह के सो समझाय प्रथम गुरु को वंदना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सिमरु मसारिदा मेरे कंठ करो परवेश सरस्वती माँ भगवती
मैं धरू तिहारो ध्यान। चार चीज मोहि दीजिए, कंठ ताल सुर ज्ञान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए गणेश जी महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, श्री ठाकुर नरेश की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, भगत वत्सल भगवान की, मठ वाले बाबा की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मंच पर विराजमान पंडित जी महाराज, मेरे संगीत मंडली भाई आदरणीय पिता तुल्य जी, और मेरे समक्ष विराजमान मेरी मातृशक्ति, मेरी माताओं, मेरी बहनों एवं आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गजन, भाई समान, छोटे बड़े भाइयों, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को मेरा दोनों हाथ जोड़कर वंदन प्रणाम। आप सभी प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे गोधाम में हुआ है। मंदिर में कथा करते हैं, अन्य जगह पर कथा करते हैं, तो वहां हमें फल मिलता है एक कथा करने का, और श्रोता को फल मिलता है एक कथा सुनने का। लेकिन अहो भाग्य हमारा कि गांव मंडोली कला में गोधाम में कथा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और हमारे साथ बड़े भाग आपके भी हैं कि आप अपने गृहस्थ कार्यों से कुछ समय निकालकर अपने गांव की इस गोधाम में गौशाला में कथा श्रवण करने आ रहे हैं। तो मेरी माताओं, अन्य जगह आप कथा सुनते हैं तो आपको एक कथा सुनने का एक ही फल मिलता है, लेकिन जब आप मेरी गैया मैया के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10,000 गुना ज्यादा कथा श्रवण करने का फल मिल रहा है। तो जोर से जयकारा लगाइएगा मेरी गौ माता का। बोलिए गौ माता की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कल की कथा में हमने भागवत जी का महत्व जाना था, और कलश यात्रा हुई थी। समय के अभाव में कल के कुछ प्रसंग रह गए थे, तो जो आज हम करेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगी गौशाला कमेटी से, आदरणीय पिता तुल्य भाई बंधु जो बराबर बैठे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि समक्ष आके बैठिएगा, तो कथा सुनने में आपको भी आनंद आएगा और हमें कहने में भी आनंद आएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य वन में सूत जी महाराज से पूछते हैं। नैमिषारण्य एक वन है जहाँ 88,000 ऋषि कई वर्षों तक लगातार चलने वाला यज्ञ करने जा रहे थे, यज्ञ कर रहे थे।
और वहां सूत जी महाराज सबसे ज्ञानी है। उनका ज्ञान एक सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। उनका ज्ञान इतना था कि वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान हमारे सूत जी महाराज में ज्ञान है। सब ऋषियों ने पूछा कि सूत जी महाराज आप बड़े ज्ञानी हैं, आप तपस्वी हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े तपस्वी हैं, हमें एक चिंता है। 88,000 ऋषियों को एक चिंता है। हम हमारे गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, हमें अपने घर की हजारों चिंता है, लेकिन 88,000 ऋषियों को एक ही चिंता है। वो चिंता ये है कि अब घोर कलयुग आएगा और इस कलयुग में जीव पापी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, धर्म का कोई काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में उन जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए सप्ताह पारायण करना चाहिए। किसका? श्रीमद् भागवत जी का। जो अब हम कथा कर रहे हैं, सप्त दिवसीय कथा है, भागवत जी का सप्ताह पारायण। अगर आप श्रद्धा से, भाव से कथा सुनोगे और जो कथाएं हुई है एक दिन में, उन कथाओं का चिंतन अपने घर जाके मन में करोगे कि आज कौन सी कथा हुई थी, हमने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे किसी को बुरा लगा हो या कोई अधर्म हमसे हुआ हो, तो उस कथा के माध्यम से आप हर रोज यदि एक अपना कोई ऐसा कर्म जो गलती से हो गया, जो अच्छा ना हो, आपका वो कर्म क्षमा किया जाएगा। ये हम नहीं, भागवत जी कह रहे हैं। ये कल्याण करने वाली कथा है। इस संसार में कहां तो कांच और हीरा एक समान है, लेकिन हीरा कौन सा है, कांच कौन सा है, इसकी जो पहचान है वो पारखी कर सकता है, वो ही जान सकता है कि असली हीरा कौन सा है। तो कथा में वही लोग आएंगे जो वास्तव में जानते हैं कि कथा उनके जीवन में कितनी उपयोगी है। अरे आप सबने तो हीरे की खोज कर ली है कि आप आज द्वितीय दिवस की कथा में आए हैं, और निवेदन रहेगा कि लगातार 7 दिवस तक आइएगा। और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें क्या पता कि क्या कांच है और क्या हीरा है। वो कांच लिए बैठे हैं और आप हीरा लिए बैठे हैं। तो आप तो धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने जीवन में श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने का आपको सौभाग्य मिल रहा है और आप सुनने आ रहे हैं। जिस समय श्री सुखदेव मुनि जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाने लगे थे, उस समय देवता आए। देवता लोग बड़े सियाने होते, अपना काम निकलवाने में बड़े माहिर होते। देवता अमृत का कलश लेकर आए थे। अमृत का कलश क्यों लेके आए थे कि सुखदेव राजा परीक्षित जी को श्राप था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी नाग के डसने से। और देवता अमृत का कलश लेके इसलिए आए कि अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। अमर होना मतलब मृत्यु ना होना, तो ये अमर हो जाएंगे। लेकिन ये जो भागवत कथा है ये हमें सुना दो। तो मेरी माताओं बहनों, ये भागवत कथा देवताओं को भी नहीं मिली है, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में हमें भागवत कथा मिली है, सुनने का अवसर मिला है। हमारा जन्म कलयुग में हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हमारा जन्म होता तो हम भगवान से मिल सकते थे, कि परमात्मा आई है हर युग में। हो सकता है हमारी उनसे मुलाकात हो सकती थी,
उनके दर्शन हम कर सकते थे। लेकिन दर्शन एक बार कर सकते थे, 2 बार कर सकते थे, 10 दिन के लिए कर सकते थे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते थे ना। लेकिन अब इस कलयुग में आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, जितना समय चाहो, परमात्मा के दर्शन कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? मैं करवाऊं आपको दर्शन? अच्छा, तो सभी अपने नेत्र बंद कीजिए, नेत्र बंद कीजिए, हाथ जोड़िए। परमात्मा श्री कृष्ण की लीलाओं का सबको पता है कि परमात्मा गौ माता को चराते थे, इसलिए उनका नाम गोपाल रखा। तो आइए ठाकुर जी की गायों चराते हुए दर्शन करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। शाम का समय है, ठाकुर जी जंगल से गौ माताओं का झुंड लेकर गौ माताओं को चरा कर अपने घर की ओर आ रहे हैं। सभी अपने नेत्र बंद कीजिएगा और ध्यान कीजिएगा। छोटे से 5 वर्षीय ठाकुर जी हैं और गैया मैया के बीच में उछलते कूदते आ रहे हैं। गौ माता के खुर की जो धूल है वो उनके मस्तक तक जा रही है, धूल उड़ रही है और उसी धूल के अंदर हमारे ठाकुर जी उछलते कूदते खिलखिलाते घर की ओर आ रहे हैं। और धीरे धीरे परमात्मा हम गोपी बनकर वहां हैं, हमारे समीप आ रहे हैं। आइए प्रभु, आपका इंतजार है। आइए प्रभु, आपकी गौ माता आपका इंतजार कर रही है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दर्शन हुए सभी को? बाल गोपाल ठाकुर जी की गैया मैया के बीच में दर्शन हुए हैं नेत्रों में? सच बताना। तो ठाकुर जी दिखे हैं ना? तो अंतर्मन की दृष्टि से देखिए, आप हर रोज हर समय परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, तो सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग में जीवों का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा होगी। जब पूर्व काल में राजा परीक्षित जी की मुक्ति हुई श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से, तो ब्रह्मा जी को बहुत अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। 7 दिन के अंदर भला किसी की मुक्ति कैसे हो सकती है? यहाँ करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर प्राणी मुक्ति को प्राप्त करता है। तो ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में जाकर तराजू, आपको तो पता होगा तराजू लिया। उस तराजू में एक तरफ 18,000 ग्रंथ, सब ग्रंथ पुराण जो भी सब रख दिए एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा। इतना होने के बाद कि इतने ज्यादा ग्रंथ होने के बाद भी भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। तो ब्रह्मा जी चकित रह गए, हैरान रह गए कि वास्तव में भागवत जी की महिमा बहुत है। जगत का कल्याण श्रीमद् भागवत जी कर सकती है। तो सज्जनों, यह कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस समय इस कलयुग में हमारे गौशाला के प्रांगण में श्रीमद् भागवत जी का रसपान कर रहे हैं। अब एक कथा आती है। नारद जी ने पृथ्वी की बहुत सी महिमा सुनी थी कि पृथ्वी पर ऐसे भक्त हैं, पृथ्वी पर मीराबाई हुई है, पृथ्वी पर माता अनुसुईया जी हुई है, पृथ्वी पर बहुत भक्त हुए हैं और पृथ्वी पर अवतार लेकर परमात्मा गए हैं। कृष्ण जी ने अवतार पृथ्वी पर लिया है, राम जी ने अवतार पृथ्वी पर लिया है, नरसिंह जी ने अवतार पृथ्वी पर लिया है। इतनी महिमा सुनी कि कैलाश है, मानसरोवर है, यमुना जी है, गंगा जी है। नारद जी का मन किया कि मैं भी पृथ्वी लोक पर घूमकर आता हूँ। तो नारद जी पृथ्वी लोक पर घूमकर वापस जा रहे थे कि उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं।
सनक सनातन सनातन सनक सनंतन सनातन और सनत कुमार। सनकादि ऋषि नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी क्या बात है, आप थोड़ा उदास लग रहे हो, इस प्रकार कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो पृथ्वी की बड़ी महिमा सुनकर आया था और यहाँ आकर दृश्य कुछ और देखा। ये बात कलयुग के आरंभ की है, जब कलयुग आरंभ हुआ था। अब तो कलयुग के लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। 5000 वर्ष बीत चुके हैं, तो इतना हमारे आंखों के आगे कलयुग है। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। अभी तक 5,000 6,000 वर्ष ही गए हैं, उसमें इतना पाप हो रहा है, तो आगे कलयुग का क्या प्रभाव होगा? तो नारद जी तो कलयुग के प्रारंभ में आए थे। नारद जी बता रहे हैं कि घर घर में कलह हो रहा है, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। और बेटियां तो ना गर्भ में सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। और कल से एक न्यूज भी वायरल हुई थी, आपने देखी भी होगी। तो कलयुग अपने चरम सीमा है। वो न्यूज ये थी कि 9 वर्ष की बच्ची ने लड़की को जन्म दिया। तो आप विचार कीजिए माँ बहनों, आदरणीय भाइयों, कि कलयुग कितना अपनी चरम सीमा। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली है, वास्तव में सौभाग्यशाली है कि भागवत कथा श्रवण करें। तो बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। और जो साधु संत कहे जाते थे वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। यहाँ पर ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्य कर्म करने वाला है। कोई एक आधा, बहुत कम। पहले साधु उसे माना जाता था कि जो जंगलों में रहता था, वही साधु उस जंगल में है। लेकिन आज हम सबसे अच्छा साधु उसे मानते हैं जिसके पास सबसे बड़ा बंगला हो, सबसे ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी हो। जब से साधु बंगलों में आए हैं तब से हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, आप सब जानते हैं। तो आप सब अपने नित्य कर्म जो करते हैं उनमें से 5-10 मिनट गोधाम में आइए। भले ही सेवा ना कीजिए, भले ही कोई काम ना कीजिए, चल के यहाँ तक आओगे तो आपकी एक तो एक्सरसाइज होगी, दूसरा आपको गौ माता के दर्शन होंगे, गौ सेवकों के दर्शन होंगे। तो कलयुग के प्रभाव से बच जाओगे, वरना कलयुग का प्रभाव हर व्यक्ति पर जा रहा है। अब नारद जी कह रहे हैं कि मैंने इन सबको तो देखा, लेकिन मैंने इन सबसे परेशान होकर मेरा मन किया कि यमुना जी के यहाँ जाऊं, द्वारिका जाऊं, वृंदावन जाऊं, मथुरा जाऊं, कि जहाँ परमात्मा ने अपनी लीला की थी। लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि दृश्य कुछ और था। यमुना जी के तट पर एक तरुण स्त्री, मतलब बहुत सुंदर स्त्री, देवी स्वरूपा बैठी है। लेकिन उसके पास 2 वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक एक सांस को तड़प रहे हैं। मैंने उनको देखा, तो उनको देखकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने उस देवी से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? और आपके पास ये 2 कौन हैं? अर्शी गद्दे गिरवा दे, कुर्सी तो गेल न लगाई जाएगी। ठीक है, बैठ जा, ऊपर बैठेंगे। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आराम से व्यवस्था कीजिएगा। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठिए, और जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, वो ऊपर बैठिएगा। जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठिएगा।
देखो शोर ना करो बीच के अंदर, आराम शांति में बैठो और छोटो सो कीर्तन सारा बोलियो मिलके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कथा थोड़ी संक्षेप में की जाएगी। तो नारद जी उन स्त्री से पूछती हैं कि हे देवी आप कौन हैं और आपके साथ ये दो वृद्ध व्यक्ति कौन हैं जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सांस लेने में इनको तकलीफ हो रही है। तो वो देवी कहती है कि मैं भक्ति हूँ। कृपया शोर मत कीजिए, हमें कथा करने में परेशानी होती है। और ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब माँ जवान हो, बेटे बूढ़े हो जाएं, तो ये कैसा हो सकता है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माँ हूँ। किसी माँ का बेटा अगर समय से पहले चला जाए या माँ से पहले चला जाए तो उस माँ पर क्या बीतती है। अब माँ जवान है, बेटे वृद्ध है, तो माँ पर क्या बीत रही है। तो वो देवी भक्ति है, भक्ति युवा है और वो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है जो इस कलयुग में बूढ़े हो चुके हैं। कैसे? अब कलयुग में केवल भक्ति होती है, किसी के पास वैराग्य लेने का समय नहीं है। और ज्ञानी तो हर व्यक्ति है, जिसे देखो ज्ञान से फुल भरा हुआ है। किसी को कुछ कहो, माने ज्यादा खाए तो रहने दे। ज्ञान है तभी इतनी संख्या है, अगर ज्ञान ना होता तो वहां तक नहीं होती, जगह नहीं होती बैठने को। तो कलयुग में वैराग्य लेने का हर किसी के पास समय नहीं है। भक्ति सब कर सकते हैं, पैसा सबके पास है, दान सब दे सकते हैं, लेकिन समय नहीं है परमात्मा का भजन करने का, कीर्तन करने का। तो भक्ति कहती है कि मेरा जो जन्म है वो गुजरात में हुआ, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटका में मैं कहीं कहीं बड़ी हूँ, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आते आते मैं रुक गई। जब कलयुग आरंभ हुआ था तो गुजरात की स्थिति ऐसी थी, अब तो गुजरात बहुत आगे है। तो उस समय गुजरात में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी और अब तो गुजरात भक्ति का मुकुट बना हुआ है। उस समय यदि कोई व्यक्ति तुलसी की माला गले में डाला हुआ मिल जाए, माथे पे तिलक लगाया हुआ मिल जाए, तो लोग कहते थे, लोग सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उसको मारने दौड़ते थे, आयो बड़ो भक्त। इतने विरोधी थे उस समय भक्ति के गुजरात में कि बड़े बड़े कवियों ने काव्य लिख डाले। एक पंक्ति आपको सुनाती हूँ मैं। काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय। उनका कहना था कि जिनके गले में काष्ठ तुलसी की कंठी हो, माथे पर चंदन हो,
पूरे के पूरे पाखंडी है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही आज हमारे भी हो रहा है। आयो बड़ो भक्त बनो फिर देखी तिलक लगायो है। जो बड़े बड़े बुजुर्ग कैसे गांव के बीच चौराहे पर बैठ के ताश खेल रहे हो, अगर कोई 5-10 साल का बालक उन्हें मिल जाए तिलक लगाया हुआ और उन्हें पता चले कि ये सुबह शाम अगरबत्ती कर रहा है, जोत कर रहा है, धूप बत्ती कर रहा है, ओ इतो सो टाबर भक्ति करे एनी उम्र कहूं पाकी। अरे आप पक्या पकाया तैयार बैठे जड़ना रहे, पता ही नहीं है कद टप्पू बाजी है, वही ये बातें करते हैं। तो ये स्थिति उस समय गुजरात की थी। और तुलसी का महत्व कौन नहीं जानता। तुलसी के बिना भगवान भोग प्रसाद स्वीकार नहीं करते तो हमें क्या स्वीकार करेंगे। तुलसी का महत्व कौन नहीं जानता। कहते हैं कि अंत समय जब व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हो और अगर निकल भी जाए, उसके मुख में यदि तुलसी दल जो है वो डाल दिया जाए तो वो नरक नहीं जाएगा। इतनी बड़ी तुलसी की महिमा है। एक समय की बात है, मुसलमान भाई, अब देखो मुस्लिम व्यक्ति की हम चर्चा करेंगे। मुस्लिम व्यक्ति का जो तुलसी की दल की जो माला है, तुलसी पहने, रसकान नाम है। रसकान जी को आप बच्चे जानते होंगे, आपके 8th 9th में रसकान जी की कविताएं आती है हिंदी में। तो रसखान जी कवि हैं, तो वो रसखान जी खान से आप लगा लीजिए कि वो मुसलमान है। मुस्लिम होकर हमारे हिंदू धर्म में से इतना प्रभावित है और हम हिंदू होकर अपने धर्म का मजाक बना रहे हैं। रसखान जी कैसे प्रभावित हुए कि रसखान जी की एक आदत थी कि वो अपने घर से बाहर जाते अपने काम के लिए, तो वो उनको पान खाते थे। वो पान खाने की उनकी आदत थी। हर रोज जाते पान खाते दुकान से और फिर अपने काम पर जाते। तो एक दिन दुकानदार ने दुकान को पेंट करवा रखा था, अच्छा रंग, और रंग इस प्रकार से करवाया कि दुकान की दीवार पर बाल ठाकुर जी के बाल स्वरूप का चित्र बना रखा था। अब रसखान जी उस दिन आए, उस चित्र को देखा, ऊपर से निहार रहे हैं, बहुत अच्छा चित्र है, बहुत अच्छा चित्र है। इतना ही उस चित्र से सम्मोहित हो गए, इतने कि उसमें खो गए। जैसे ही उनकी नजर उन ठाकुर जी के पैरों पे गई तो पैरों में जूते नहीं थे। अब रसखान जी कहे कि ये कौन है, ये किसका बालक है, इतना सुंदर बालक है, इसके माता पिता कौन है, जूते नहीं पहना रखे इसे, कोई कांटा चुभ जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब दुकानदार हिंदू, वो मुसलमान। दुकानदार कहे कौन माथा मारे, बोले इसके माँ बाप ने नहीं पहनाए तो तू पहना दे। रसखान जी तो चल दिए। अगले दिन दुकान पर आते हैं, खाली हाथ नहीं आते, चरण पादुका साथ लेकर आए हैं, जूती की जोड़ी एक साथ लेकर आए हैं और आकर कहते हैं आज पान नहीं खाया। दुकानदार से पूछते हैं कि ये बालक कहाँ मिलेगा, इसका घर का पता बताओ। मैं तुम्हें नहीं कहूंगा ये जूते उसे पहनाओ, मैं खुद पहना के आऊंगा, लेकिन मुझे इनका पता बता दो। उन्होंने कहा कि इसका नाम श्याम है और ये वृंदावन में मिलेगा। अब रसखान जी वृंदावन जाते हैं और कहते हैं श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है। अब वृंदावन में तो हर दूसरे व्यक्ति का बच्चे का नाम श्याम। अब बताओ कोई पहचान तो बताओ, आप किस श्याम की बात कर रहे हो। तो आइए एक भजन प्रेम के साथ सभी गाइएगा और जिनकी भावना हो, रस भाव हो, प्रेम भाव हो तो नृत्य भी कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
शरण पादुका लेकर सबसे, शरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से उसके, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध पे जनिया है, बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है दिल को उसकी मुस्काने, दिल को उसकी मुस्काने। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, ओ चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस कौन, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। समझ में आया जिसके, पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो बात बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो शाम कहा था, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहा है, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों है कई उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। शरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस कौन, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, श्याम से मिलने दे दो, काम है काम जरूरी। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों के मंदिर के डाल के अपना डेरा, कभी
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। अब जाते हैं रसखान जी वृंदावन में। अब लोगों से पूछे श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है। लोग कहे कि यहाँ तो हर तीसरे बालक का नाम श्याम है, तो किसके बारे में पूछ रहा है। अब बताते हैं कि वो नन्हा सा बालक है, बाल घुंघराले हैं, मोर मुकुट पहनता है और हंसता हुआ तो सबको घायल कर देता है। फिर किसी एक व्यक्ति को लगा, समझ में आया कि हाँ अब मुझे पता समझ में आया कि जिसका पता तू पूछ रहा है वो कहाँ है। अरे उसे बांके बिहारी कहते हैं। बोले क्या? नहीं, बांके बिहारी नहीं, उनका नाम श्याम है, मुझे दुकानदार ने श्याम बताया था। तो कहते हैं कि उसके हजारों नाम है। कोई बांके बिहारी कहता है, कोई ठाकुर जी कहते हैं, कोई गोपाल कहता है, कोई गोवर्धन धारी कहता है, और हजारों जगह में उनके धाम है, हर जगह में उनके धाम है। तो अब उन्हें पता चलता है कि हाँ इस मंदिर में श्याम है, मैं जाता हूँ चरण पादुका देके आता हूँ। तो पुजारी जी ने रोक दिया, भाई तू कहाँ जाता है, ये मंदिर हिंदुओं का है, तुम्हारा नहीं। अब प्रेम इतना, भाव इतना कि मंदिर की सीढ़ियों पर रसखान जी बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, अंदर जाने तो मुझे एक जरूरी काम है, यदि नहीं जाने देते तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, कभी तो शाम बाहर आएगा, घर के बाहर कभी तो निकलेगा। तो सुबह से इंतजार करते करते हो जाती है शाम, शाम से हो जाती है रात, और जैसे ही रात होते हैं तो बांके बिहारी ठाकुर जी बाल स्वरूप में दौड़ते हुए आते हैं और उनकी गोदी में बैठ जाते हैं। गोदी में बैठ जाते हैं तो रसखान जी कहते हैं कि आप कौन? मैं आपका श्याम। अब रसखान जी मुख को निहार रहे हैं, मुंह पर हाथ रख रहे हैं, बड़ा प्रेम, बड़ा भाव। लेकिन जैसे ही चरणों की तरफ देखते हैं तो रोने लग जाते हैं। चरणों से खून निकल रहा है, कांटे गुड़े हुए हैं। क्यों? ये लाला आपने ये अपनी ये हालत क्या बनाई है? बोले ये हालत आपने बनाई है। बोले कैसे? बोले तुमने मेरे दर्शन किए बाल रूप में, तुमने मुझे पुकारा बाल रूप में, और बाल रूप में भी दर्शन किए नंगे पांव। अब नंगे पांव तो मैं गैया मैया को चढ़ाता था, और गैया मैया मैं गोकुल में चढ़ाता था। आप मुझे लेने आए हो वृंदावन में। अब गोकुल से वृंदावन की दूरी तो है कुछ, तो आपने मुझे बिना चरण पादुका के दर्शन किए हैं, तो मैं गोकुल से बिना चरण पादुका दौड़ते हुए आपके पास आया हूँ। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मेरे ठाकुर जी के आप जिस रूप में दर्शन करोगे, बाल रूप में, किसी भी रूप में, वो उसी रूप में आपके समक्ष, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, किसी भी रूप में ठाकुर जी को आप पुकारोगे वो उसी रूप में आएंगे। आगे कथा आएगी एक अजामिल नाम के व्यक्ति की, जिसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और इतना पापी था। अंत समय में पुकारे तो वो बेटे को नारायण मुझे बचा, नारायण मुझे बचा, और आ जाते हैं भगवान नारायण। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, इसीलिए तो इनका नाम करुणा निधि है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब रसखान जी वृंदावन में रहने लग जाते हैं और अपने गले में तुलसी की कितनी माला डालते हैं। आपको यदि कहा जाए कि तुलसी की माला डालने से मुक्ति मिलेगी तो आप कितनी माला डालोगे? 1, 2, 5 डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं डालोगे ना। अब रसखान जी अपने गले में 1, 2 नहीं 100 तुलसी की माला डाले रखते हैं। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले मेरा जन्म वृंदावन में नहीं हुआ है, मैं हिंदू नहीं हूँ, और आपका जन्म वृंदावन में हुआ है। आपको तो इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा करते हुए, अब मुझे तो आपसे 100 गुना ज्यादा अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर मुझे मिलेंगे। आपको 1 तुलसी की माला में मिल सकते हैं, मुझे तो 100 डालनी पड़ेगी। तो वो रसखान। और मैं यही कहूंगी आप सभी से कि तुलसी की माला अपने गले में धारण कीजिएगा, बहुत शुभ है। सांसों का कभी भरोसा नहीं,
अब तो हजारों घटनाएं ऐसी हो रही हैं। और इस गांव में तो कथा से पहले जब बातचीत करने आए और आए तो काफी ऐसी घटनाएं हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी। समय का कोई भरोसा नहीं, कब कौन कैसे चला जाए, तो इसलिए तुलसी की माला डालिए। तो नारद जी को सोनकादि ऋषि कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण कराइए, जिससे ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था प्राप्त होगी। क्योंकि नारद जी ने अपनी वेद पुराण सब उनको सुना दिए थे, लेकिन उनमें कुछ असर नहीं हुआ। अब सप्ताह पारायण शुरू होता है, तो पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा होती है। बड़े बड़े संत महर्षि सब आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं उस कथा को सुनने के लिए। हरिद्वार के समीप ऋषिकेश के वन में ये तब कथा हुई थी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत जी सुनाई गई थी। लेकिन जैसे ही 7वें दिन की कथा विश्राम होती है, उसी समय परमात्मा श्री हरि नारायण विष्णु अपने चतुर्भुज रूप लेकर सबको दर्शन देते हैं और ज्ञान और वैराग्य को युवा अवस्था प्राप्त होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री विष्णु भगवान की। तो ये भागवत जी। अब भक्ति भगवान विष्णु से मांगती है, एक वरदान मांगती है कि प्रभु ज्ञान वैराग्य को तो युवा अवस्था मिल गई, लेकिन मैं तो ठीक थी, मुझे तो आप वरदान दीजिए। कैसा वरदान? भक्ति मांगती है वरदान कि जो भी व्यक्ति आपको याद करे भक्ति के माध्यम से। अब आप यहाँ आए, आपके अंदर भक्ति है, हम कथा कर रहे हैं, हमारे अंदर भक्ति है, वो सेवक वो सेवा कर रहे हैं, तो इनके अंदर भक्ति के भाव है। तो जो भी व्यक्ति अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, पापी से पापी, अधर्मी से धर्मी, धर्मी से धर्मी, जो भी आपको मेरे रास्ते से पुकारेगा आपको आना पड़ेगा। और उसी दिन में से भगवान विष्णु ने भक्ति को वरदान दे दिया। और जब भी कोई भी भक्ति का कार्य होता है तो परमात्मा विष्णु हमारे समक्ष होते हैं, हमारे साथ होते हैं। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि पहली बार ये कथा किसने कही? तो सबसे पहले ये कथा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कही, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये कथा पहले सुना दी थी, लेकिन पृथ्वी पर नारद जी को ये कथा सनकादि ऋषियों ने सुनाई। और नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को बताई, और सुखदेव जी ने अपना शिष्य मानकर राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। तो इस प्रकार ये कथा धरती पर आई। अब सोनकादि ऋषि कहते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचार करते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते हैं, तो क्या कलयुग में ऐसे लोगों का 7 दिन की भागवत सुनने से कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसकी कथा आती है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण इतना अच्छा कि पूजा पाठ नित्य कर्म वो करता था, दान दक्षिणा धन अच्छा था। तो आत्मदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी का नाम था धुंधकारी। अब जितने गुण आत्मदेव जी में, उससे कई गुना ज्यादा अवगुण उनकी पत्नी धुंधकारी में। कि आत्मदेव पूजा पाठ ना कर ले, किसी घर पे अतिथि को भोजन ना करा दे, तब तक भोजन नहीं करता था। और उनकी पत्नी ऐसी कि वो जब तक 2-4 घर में जूत ना बजवा दे तब तक उसके भोजन नहीं पचता था। अब पति धर्म करने वाला, पत्नी अधर्म करने वाली, तो आत्मदेव जी को कोई शिकायत नहीं थी भगवान से। वो भगवान को धन्यवाद देते कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूँ, अगर अच्छी मिल जाती तो मुझे इससे फुर्सत ना मिलती। लेकिन अब तो हमारे साथ कुछ भी ओम देते हैं प्रभु को।
तो आत्म जी देव जी के पास सब सुख थे, लेकिन एक पुत्र नहीं था, ये दुख था। अब पुत्र बिना परिवार सूना रहता है। तो आत्मदेव जी इस दुख से काफी परेशान थे। तो वो एक गैया मैया को अपने घर पे ले आते हैं कि इनके जो संतान होगी उसे मैं अपना पुत्र मान लूंगा। लेकिन भाग्य इतना खराब उनका कि गौ माता के भी कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बछड़ी या बछड़ा नहीं हुआ। अब आत्मदेव जी के दुख का कोई ठिकाना नहीं था। वो मरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदने वाले होते हैं, एक संत ने उनका हाथ पकड़ा कि ये क्या कर रहे हो तुम? ब्राह्मण होके मरने का विचार कर रहे हो। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि क्या करूं, मेरा भाग्य इतना खराब है, मेरे पुत्र का सुख नहीं है, मेरी संतान का सुख नहीं है, मुझे उसका दुख नहीं है। अरे मैं मेरे घर में गैया मैया लाया तो गैया मैया ही नहीं ब्याई, मुझे इसका दुख है। अब संत कहिए कि पुत्र की आवश्यकता किस लिए होती है? बोले पुत्र रहे हो तो सुखी रहे। बोले अच्छा, तो आपका कहना है कि जिनके पास पुत्र है वो सब सुखी है, आप सब सुखी हो, आपके सबके पास पुत्र है? नहीं, पुत्र से भी कई व्यक्ति दुखी हैं अगर पुत्र अच्छे कर्म ना करे तो। पुत्र की जरूरत किस लिए होती है? बोले पिंड दान करने के लिए। पुत्र ना हो तो पिंड दान कौन करेगा? पिंड का अर्थ होता है शरीर। शरीर को गो सेवा में लगा दो, शरीर को भक्ति में लगा दो, तो हो गया पिंड दान। नहीं, आप कुछ ही कीजिए, मुझे एक बेटा दीजिए, आपके चरण पकड़ता हूँ, वरना मैं मरूंगा, वरना मुझे मरने दीजिए या बेटा दीजिए। अब महात्मा जी हार मान जाते हैं उसे मनाते हुए। अंत में एक फल देते हैं कि ये लो फल, और मैंने अपने जीवन की सारी तपस्या का जो फल है वो इस फल में डाल दिया है, और ये फल अपनी पत्नी को खिलाइएगा, और 9 महीने बाद बालक पैदा होगा। साधारण बालक नहीं होगा, बहुत ज्ञानी होगा, क्योंकि मेरी हर तपस्या का फल है इसमें। अब आत्मदेव जी जाकर धुंधकारी जी को वो फल दे देते हैं। अब धुंधकारी जी फल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि उनके तो सारे कर्म ही उल्टे हैं। अगर वो फल खा लेगी, गर्भवती हो जाएगी, कौन गर्भ का दुख सहन करेगा? 9 महीने कौन गर्भ में बालक की लात खाए? पहले अंदर खाए, फिर कुछ समय बार बार खाए। और वो तो बेचारी इतनी कि अगर गर्भवती हो गई तो खाना नहीं पचेगा, उल्टियां होगी, ऐसा नहीं होगा, लोगों के घर नहीं जा पाऊंगी, अगर गर्भवती हो गई तो मुझे चुगलियां नहीं करने देंगी, और मेरा तो भोजन वैसे ही नहीं पचेगा। विचार कर रही थी कि इतने में धुंधकारी की बहन का आना होता है। धुंधकारी अपनी बहन से धुंधली अपनी बहन से अपनी सारी बातें बताती है। तो वो बहन कहती है कि मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ, तो ये फल गौ माता को खिला दे, मैं मेरा बच्चा तुझे दे दूंगी, और तेरे पास धन की कमी नहीं है तो मुझे धन दे दियो। तो वो फल गौ माता को खिला दिया जाता है, और धंधुली कहती है आत्मदेव जी से कि मैं मेरा बच्चा अपनी बहन के घर पैदा करूंगी। आत्मदेव जी कहते हैं ठीक है। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। 9 महीने बाद उधर धुंधली अपनी बहन का बच्चा लेकर घर आती है, और इधर से गौ माता जी के यहाँ बच्चा होता है। तो जो धुंधली का बेटा था उसका नाम धुंधली ने रखा धुंधकारी, कि मैं मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। वो था तो बहन का बेटा। और गौ माता से जो बेटा हुआ वो था गोकर्ण, जिसके कान गो के समान थे, शरीर मनुष्य का था, जिससे उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब धुंधली का बेटा धुंधकारी बुरे कर्म करता, चोरी करता, निंदा करता, झूठ बोलता, सारे उल्टे काम करता। आत्मदेव जी परेशान हो जाते हैं, तो गोकर्ण जी अपने पिता को समझाते हैं कि पिता ऐसे मत कीजिए, अब आप वानप्रस्थ जाइए,
4 धर्म 4 आश्रम हैं हमारे सनातन धर्म के। सबसे पहला ब्रह्मचर्य। बड़े बड़े पहले गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य होता था, लेकिन अब इस कलयुग में ये नहीं रहा। शिक्षा तो बहुत अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में दी जाती है, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते। और एक बार अब ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता तो फिर जीवन में काफी परेशानियां होती है। उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। 25 से 50 साल के बीच गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए, जीवन यापन कीजिए। लेकिन 50 वर्ष के होने के बाद 75 वर्ष तक वानप्रस्थ वन में जाइए, आत्मज्ञान की खोज कीजिए और उसके बाद साधु संत बन जाइए। ये 4 वर्ण, ये 4 हमारे सनातन धर्म के मूल है। अब तो बस एक गृहस्थ बचा और कोई नहीं बचा, गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थ आश्रम तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है, ये साधारण आश्रम नहीं है। हम साधु संत से ज्यादा उच्च हैं। यदि हमारे अंदर विवेक है, श्रद्धा है, भाव है, यदि हम सच्चे सनातनी हैं, अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, गो माता राष्ट्र माता, यदि हमारे अंदर ये भाव है तो हम संत के समान है गृहस्थ में रह कर भी। अरे साधु संत का तो काम ही है राम राम रटना, माला फेरना, लेकिन हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं और उसके साथ यदि 2 मिनट भी राम राम जप रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। घर में कोई अतिथि आए तो वो देव के समान होना चाहिए, देवताओं के समान होना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए। लेकिन हम तो घर वाले सदस्यों की गिन गिन के रोटियां बनाते हैं। सब नियम से पालन करोगे तो गृहस्थ आश्रम बहुत महान है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने घर आ सकते हैं यदि हमारे अंदर श्रद्धा भाव है। तो धुंधकारी बुरे कर्म करता आत्मदेव जी तो चले गए वन की ओर। तो धुंधकारी का तो वही काम, उल्टे काम, चोरी करना, निंदा करना, गलत स्त्रियों का संग करना। गोकर्ण जी गुरुकुल में शिक्षा के लिए चले जाते हैं। तो एक दिन पैसे के लिए धुंधकारी ने अपनी माता का वध कर दिया, माता को मार दिया कि पैसे दे वरना तुझे मारूंगा। सब बेच दिया। अब पिता वन को चले गए, माँ सिधार गई। अब धुंधकारी को रोकने वाला कोई था नहीं। तो धुंधकारी गलत स्त्रियों के संग के साथ साथ 5-7 स्त्रियों को अपने घर में ले आता है, घर में रखता है। अब घर में रहेगी तो उन्हें सब चीज की आवश्यकता होगी, रोटी पानी कपड़ा मकान सब। तो उसके लिए वो चोरियां करता। एक दिन राजा के घर चोरी कर ली। तो स्त्रियों ने सोचा कि ऐसे तो राजा को पता चल जाएगा, एक ना एक दिन तो ये तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, पता तो चलना ही है। तो स्त्रियों ने एक दिन उसे खूब मदिरा पान करवाया, खूब, और मारने की तैयारी की गई। तो अच्छे कर्म किए होते तो मौत आसानी से आ जाती, मौत नहीं आई उसे। तो स्त्रियों ने मिलकर गरम गरम कोयले जो होते हैं आग के, उसके मुख में डाले। महाराज इतनी बुरी मौत धुंधकारी मरा। थोड़ी सी अपनी उंगली जल जाए तो कई दिन तक दर्द रहता है, गरम ठंडा सब उसी उंगली पर लगता है। गले में गरम गरम दहकते कोयले डालकर उसे मारा गया। मर तो गया लेकिन प्रेत योनि उसे प्राप्त हो गई। अब प्रेत बनकर इधर से उधर भटक रहा है। तो उस योनि से मुक्त कराने के लिए सबसे पहले पृथ्वी पर गोकर्ण जी ने सप्तापरायण भागवत का उसे सुनाया। और जैसे ही सप्तापरायण गया तो वो भूत बन चुका था। तो ऐसे तो भूत हवा के अनुसार चलते रहते हैं। तो बांस रोपा गया, बांस के अंदर धुंधकारी को फिट किया गया। और जैसे जैसे कथा, पहले दिन की कथा विश्राम होती तो 7 गांठों का बांस था, एक गांठ फट जाती, दूसरी तीसरी, और जैसे ही धीरे धीरे करते 7वें दिन की कथा विश्राम हुई
तो सारा जो बांस था वो फट गया और साक्षात धुंधकारी जी एक स्वर्ण रूप में देवता के रूप में प्रकट हुए और भगवान विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेने आए। अब गोपन जी कहे कि कथा तो मैंने कही, सुनने वाले हजारों लोग थे, विमान केवल धुंधकारी जी के लिए क्यों आया? अब आप बताइए कि कथा मैं कह रही हूँ, आप सब श्रोता हैं, सब श्रोता हैं। किसी एक व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाए, आपको ना हो तो आप तो कहोगे भी कथा तो हमने भी सुनी, हम भी घर का काम छोड़ के आए थे, दर्शन इसे एक को क्यों हुए? वैसे ही गोकर्ण जी पूछते हैं, तो उसका कारण ये था कि धुंधकारी 7 दिन तक वही था उस बांस के अंदर। सुबह कथा सुनता, रात को रोता, मैंने ये कर्म किए, मैंने क्यों किए ये कर्म, हे परमात्मा कैसे मुझे बचा, बहुत भूल हो गई। क्योंकि कल की कथा में हमने कहा था कि यदि सच्चे दिल से कोई रोता है तो भगवान उसकी बात सुनते हैं। और ऐसे रो रो के 7 दिन के अंदर धुंधकारी ने अपने सारे पापों को नष्ट कर लिया था। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। तो मेरी माताओं, जो कथा हम सुन रहे हैं, इस कथा को सबसे पहले इस पृथ्वी पर किसी ने कहा है तो वो मेरी गैया मैया के पुत्र गोकर्ण जी महाराज हैं। तो भागवत कथा भी किसकी देन है? गौ माता की देन है। बोलिए गैया मैया की। अब कहीं राम कथा होती है, रामायण होती है, तो राम कथा किसकी कथा है? राम जी की कथा है। रामायण का अर्थ क्या है? राम प्लस अयन। राम यानी कि राम, और अयन पर्यायवाची शब्द होता है, अयन का घर, राम का घर। रामायण राम के घर की कथा है। और घर किससे चलता है? घर किससे चलता है? माताओं बहनों से चलता है ना। अगर माता चाहे तो घर बसा सकती है, माता चाहे तो घर उजाड़ सकती है। आप कमा के ला सकते हो, लेकिन कहाँ कैसे बरतना है वो माता जानती है। तो घर माताओं से चलता है, घर गृहिणी से चलता है, घर स्त्री से चलता है। तो राम जी का घर किससे चलता है? किससे चलता है बताइए? सीता मैया से। तो राम जी का घर सीता मैया से चलता है। अब सीता मैया का जन्म कहां से हुआ? कहीं से नहीं, पृथ्वी से। सीता मैया पृथ्वी से पैदा हुई है, सबको पता है, पृथ्वी से मिली है। और ये सभी जानते हैं, शास्त्र इस चीज का प्रमाण है कि जब जब धरती पर संकट आता है तो धरती माता, गो माता का रूप लेकर भगवान से सहायता मांगने जाती है। जाती है कि नहीं जाती? बिल्कुल जाती है। तो सीता मैया का संबंध भी हमारी गो माता से। तो रामायण का संबंध किससे है? सीता जी से। सीता जी का संबंध गो माता जी से है। तो रामायण भी किसकी कथा है? गो माता की कथा है या नहीं? मानते हो? तो बोलिए गौ माता की। कोई भी कथा करवा लीजिए, सबका संबंध हमारी गौ माता से है। धर्म के 4 स्तंभ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारी गौ माता दे सकती है। और स्तंभ क्या है? गो, गंगा, गीता और गायत्री। गो माता, गंगा, गीता, गायत्री। गौ माता तो गौ माता है ही। अब गंगा में स्नान आप कर लेते हो तो आपको हजारों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं ना। अब गंगा कहां से निकली है? गंगा कहां से निकली है? हिमालय से। और सब कहते हैं कि गोमुख से गंगा निकली है, गोमुख से गंगा निकली है। हिमालय से गोमुख से निकली है गंगा। तो गोमुख यानी गौ माता का मुख। तो गंगा का संबंध भी किससे है? गौ माता से। गीता, परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता को कहा है। परमात्मा श्री कृष्ण ने गीता को कहा है। किस लिए कहा है? किस प्रकार कहा है? बचपन में भगवान ने क्या किया था?
गौ माता का दूध पिया था, गौ माता दही खाया था, गौ माता का माखन खाया था। ये आजकल के बच्चों की तरह सैंडविच चाउमीन नहीं खाई थी। और गौ माता को चराया था, गोपाल बने हैं, तब जाकर गीता का ज्ञान दिया है, तब जाकर गीता का उपदेश दिया है। कोल्ड ड्रिंक पीते, कोका कोला पीते तो गीता ज्ञान नहीं दे सकते। और हम आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पिए, जो भी करे, तो गीता का ज्ञान वो समझ ही नहीं सकता, देना तो दूर की बात, उसके उपदेश का अर्थ नहीं कर सकता। जब तक गौ माता की शरण में नहीं जाओगे, जब तक गौ माता की दूध दही घी मक्खन का सेवन नहीं करोगे, तब तक ज्ञान भक्ति आने वाला नहीं है। तो सभी से निवेदन है, अपने घर में एक एक गौ माता अवश्य रखिए। घर में ना हो तो गोधाम में आइए, अपनी एक गौ माता ले लीजिए। ये गौ माता मेरी है, इसका सारा खर्चा मैं दूंगा। क्या लगता है, ज्यादा खर्चा नहीं आता? कोई 15-16 हजार आता होगा साल का। इतना नहीं कर सकते अपनी गैया मैया के लिए। अरे स्वयं भगवान अवतार लेके आते हैं गौ माता की सेवा के लिए। और गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सोनकादि ऋषि परमात्मा से पूछते हैं कि भगवान ने कितने अवतार लिए, हमें बताइएगा। भगवान ने कितने अवतार लिए हैं? भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। तो कुछ अवतारों के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, कुछ अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया। तो सबसे पहला अवतार हंसा अवतार। भगवान विष्णु ने हंसा अवतार लेकर पहली बार चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। दूसरा अवतार हेयग्रीव अवतार। हेयग्रीव नामक एक दैत्य थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा कि मुझे कोई मुझ जैसा ही हेयग्रीव मार सके। और उसे पता था कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में हेयग्रीव कोई है नहीं, बनाई हुई सृष्टि में, यानी कि हेयग्रीव का अर्थ है मुख घोड़े जैसा, शरीर मनुष्य जैसा। तो ऐसा तो कोई ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में है नहीं। तो वो वरदान पाकर दैत्यों के कार्य करने लगा, दुष्ट कार्य करने लगा। तब परमात्मा विष्णु ने हेयग्रीव अवतार लेकर उसका वध किया। आइए अब चलते हैं उन 22 अवतारों की ओर। तो अब पहला अवतार सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनक कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए हैं। तो इन्हें सनकादि ऋषियों के नाम से जानते हैं। ये परमात्मा विष्णु का पहला अवतार है। दूसरा अवतार वाराह अवतार। वाराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने, वाराह अवतार यानी कि सूअर का अवतार, तो समुद्र से, समुद्र के दलदल से पृथ्वी को परमात्मा ने सूअर का अवतार लेकर अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को रखकर बाहर निकाला है। तीसरा अवतार भगवान नारद जी के रूप में लेते हैं। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में लेते हैं। कपिल भगवान के रूप में 5वां अवतार लेते हैं। और छठा भगवान दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेते हैं। तो कुछ अवतार मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ, जैसे कि ये दत्तात्रेय अवतार भगवान का 6वां अवतार है। माता अनुसुईया जी। माता अनुसुईया जी को कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं, सबने नाम सुना है। वो पतिव्रता नारी थी, उनके सतीत्व का पूरे विश्व में डंका बज रहा था। इतनी अच्छी माता अनुसुईया जी। अब नारद जी का काम तो आप जानते ही हैं, नारायण नारायण। आप पहुंच जाते हैं तीनों देवी के पास, ब्रह्माणी, विष्णु और पार्वती जी के पास। कहते हैं मैया आप देवों की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन आपको फिर भी कोई नहीं पूछता। अरे पृथ्वी पर तो अनुसुईया जी के सतीत्व का डंका बज रहा है। माताएं कहे कि हम भी पतिव्रता नारी हैं, पार्वती माँ कहे कि मैंने तो 108 जन्म लिए, सब भोलेनाथ के लिए लिए हैं, मेरा नाम नहीं। बोले हाँ आपका नहीं, तो क्या किया जाए? अरे देवों को भेजो, उनके सतीत्व को भंग करें, तब जाके आपकी महिमा का वर्णन होगा। अब तीनों देवियां विचार करती है, अपने घर लौटती है। शाम को जैसे ही तीनों देव आते हैं, और आते ही देवियां कहती है कि जाइए अनुसुईया जी के सतीत्व को, पतिव्रता धर्म को नष्ट करके आइए।
अब समझा सकते थे भगवान उन्हें, लेकिन समझाया नहीं। जो कई कार्य ऐसे होते हैं जिससे विरोधाभास पैदा हो जाते हैं, वो करने से अच्छा है कि वो कार्य करो, तब जाके शिक्षा अच्छी मिलेगी। कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो करके दिखाओ, मुझसे क्यों नहीं होगा, करोगे तो उससे अच्छा वो होगा। अब तीनों देव जाते हैं और तीनों देव ब्राह्मण का वेश करके जाते हैं, और माता अनुसुईया जी के पति अत्रि जी नदी में स्नान करने गए हुए थे। तीनों देव जाकर अलग जगाते हैं, भिक्षाम देहि माई, माता फल आदि लेकर आती है कि लीजिए। देव मना कर देते हैं, ब्राह्मण मना कर देते हैं, नहीं हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आप हमें हमारा मन चाहा भोजन कराओ, लेकिन पहले हमें वचन दो कि हम जो मांगे वो आप दोगे। माता कहे ब्राह्मण हैं, काफी दिन हो गए होंगे, कुछ मीठा खाए, खीर का मन में होगा, हलवे का मन में होगा, तो कोई बात नहीं। माता कहती है वचन देती हूँ, तुम जो मांगोगे हम वो देंगे। तो तीनों देवों में से एक देव कहता है, वो तीनों ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण कहता है कि हमें भोजन ग्रहण करना है उस अवस्था में जिस अवस्था में आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आई थी, यानी कि नग्न अवस्था। अब माता को गुस्सा आता है, जानते नहीं हो तुम मैं कौन हूं? अरे मैंने श्राप दे दिया तो भस्म हो जाओगे। अब एक ब्राह्मण कहे कि आपने वचन दे दिया है, अब वचन को पालो या श्राप दो, वो आपकी करुणा पर निर्भर करता है। अब माता समझ गई कि शराब से जो नहीं डरे ये कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। माता तीनों को घर के अंदर ले जाती है, आसन लगाती है, बैठाती है, और एक जल का पात्र, एक लोटा लाती है, और मन ही मन भगवान विष्णु को ध्यान करके कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, यदि मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है तो ये जल का छींटा लगते ही ये तीनों ब्राह्मण छोटे छोटे बालक बन जाने चाहिए। और जैसे ही माता जल का छींटा मारती है, वैसे ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अब माता एक भजन के माध्यम से सुनिएगा कैसे तीनों देवों को दूध पिलाती है, कैसे उन्हें खिलाती है। तो भजन बहुत प्यारा है, सभी ताली बजाइएगा, प्रेम से गाइएगा। कौन कौन परमात्मा को अपने घर में लाना चाहता है बाल रूप में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पलना, झूल रे तीन देव बन के लालना, झूल रे तीन देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रे तीन देव बन कर के लालना, झूल रे तीन देव बन कर के लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए, बालक की भांति प्रभु रुदन मचाए। ब्रह्मा और भोले से संकेत बताए, भोले और ब्रह्मा जी से बताए। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं दार, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं दार। झूल रे तीन देव बन के, झूल रे तीन
घर में आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर में मुझे देने को बधाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। तीन पुत्रों तीन वधु आए आंगना, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना। झूल रहे ओह झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, 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 झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय हो। तीनों देव आ तो जाते हैं परीक्षा लेने, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज भारत की देवियों से उनका सामना होना। तो हम हे भारत की देवियों, तुम साधारण नहीं हो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, और आप चाहो तो इस धरती से दुष्टों का संहार करके उन्हें नष्ट कर सकती हो। अपने आप को पहचानो, अपने गांव की बुराई आप नष्ट कर सकती हो यदि आप में एकता है तो प्रिय, इसी प्रकार कोई गरुड़पाल है, कोई सृष्टि के रचैया, और कोई बैठे नादिया पर डमरू बजैया। तीनों देव आ तो गए परीक्षा में, अब जा नहीं पाए। अब देवियां ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पति आए, हमारे पति आए। नारद जी आते हैं कि भेज दिया बिना सोचे समझे, जाके देखो उनका क्या हाल है। वो तो उनका तो काम वही। अब तीनों देवियां आती है कि माता हमें पति दे दो, हमारी विनती है। माता कहे ले जाओ। अरे इनका हम क्या करेंगे, बालक बने हुए हैं। माता हमें हमारा पति दे दो। अब माता कहती है कि 3 बेटे 3 वधु आए मेरे आंगन। तो माता कहती है भी मैं तो खुश नहीं हुई, मेरा पेट नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा आपको खिलाकर। तो परमात्मा वरदान देते हैं, तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा होते हैं, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, और ठाकुर जी के अंश से भगवान का 6वां अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सूची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार ऋखभ देव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में लेते हैं। भगवान राजा का अवतार ग्रहण करते हैं और जिससे पृथु धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। 10वां अवतार मत्स्य अवतार, भगवान मछली का रूप लेते हैं। 11वां अवतार कश्यप अवतार यानी कछुए का रूप लेते हैं।
जो कथा आगे आप सुनेंगे। धन्वंतरी जी के रूप में भगवान 12वां अवतार लेते हैं और धन्वंतरी के रूप में भगवान ने हमें औषधियों का ज्ञान दिया है। भगवान ने 3 बातें बताई कि सुबह जल का सेवन, आप बीमार नहीं होगे यदि इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो। सुबह जल का सेवन कीजिए खाली पेट, दोपहर को साज या लस्सी का, और शाम को दूध का सेवन कीजिए। ये तीनों चीजें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब कई तो शाम को भी लस्सी लेते हैं तो फिर तो बीमार हो गए। 13वां अवतार भगवान मोहिनी के रूप में लेते हैं, जिससे देवताओं को अमृत और दानवों को विष का पान कराते हैं। 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में लेते हैं। 15वां अवतार वामन भगवान के रूप में लेते हैं। 16वां अवतार परशुराम भगवान के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार वेद व्यास भगवान के रूप में लेते हैं। 18वां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में लेते हैं। 19वां बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं और 22वां अवतार कलयुग में होगा। संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर पर कल की अवतार होगा। तो ये हो गए 22 अवतार। 2 पहले किए हंसा अवतार और हे गरीब अवतार, तो कुल कितने अवतार हो गए? 24। तो भगवान ने 23 अवतार तो ले लिए हैं और 24वां अवतार होना बाकी है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब सोनकादि ऋषि पूछते हैं, प्रभु आपने हमें बताया कि भगवान विष्णु ने हंसा अवतार लेकर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी को नारद जी ने सुनाई और नारद जी और सनकादि ऋषियों ने भक्ति को सुनाई। तब सूत लेकिन पृथ्वी पर श्री भागवत कैसे आई? पृथ्वी पर कैसे आई, किसने लिखा? तो सूत जी महाराज बताते हैं कि एक दिन सूर्योदय के समय महर्षि वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर दुखी मन से बैठे थे। मन उनका उदास था। अब कोई संत सुखी होता है तो वो सुखी होता है, तो जगत जब सुखी होता है तो संत सुखी होता है, और यदि संत दुखी होता है तो वो केवल और केवल जगत कल्याण के लिए दुखी होता है। कि संसार का कल्याण कैसे? वो अपने निजी स्वार्थ के लिए दुखी नहीं होता। हम हमारे दुखड़ों में दुखी हैं, लेकिन हम तो अब ऐसे हो गए हैं कि हम हमारे दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हैं। लेकिन संतों के साथ ऐसा नहीं है। संत अगर दुखी होते हैं तो जगत कल्याण के लिए होते हैं, जगत को सुख देने के लिए दुखी होते हैं। और नारद जी आते हैं, पूछते हैं कि आप दुखी क्यों हैं? आप जैसे ज्ञानी, क्योंकि वेद व्यास जी ने सभी पुराण वेद पुराणों की रचना की है, तो आपने तो सब कुछ लिख डाला, फिर भी आप दुखी। आप जैसे ज्ञानी दुख को दुखी होना शोभा नहीं देता। अब वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने सब कुछ लिख डाला, लेकिन अब भी कुछ अधूरा है, मुझे संतुष्टि नहीं हुई कि कुछ अधूरा है। तब नारद जी कहते हैं कि आपने अब तक जो लिखा है उसमें ज्ञान और वैराग्य को ज्यादा महत्व दिया है। कलयुग में सभी लोग ज्ञानी होंगे, आपको भक्ति रस भरिए, प्रेम रस भरिए, तब आपको संतुष्टि होगी, क्योंकि कलयुग के लोग भक्ति प्रेम के भूखे होंगे। तो अब वेद व्यास जी लिखना आरंभ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। जो कथा आप सुन रहे हैं वो वेद व्यास जी द्वारा बोली गई है, और लिखने वाले हैं गणेश जी महाराज, जिनका एक दांत परशुराम जी ने तोड़ा था और उन्होंने उस दांत से लिखी है। तो गणेश जी महाराज लिखने वाले हैं और बताने वाले वेद व्यास जी महाराज हैं। तो सबसे पहले वो प्रसंग लिखते हैं महाभारत का। इसी हम संक्षेप में जानेंगे। ये कथा 7वें दिन आएगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव जीत जाते हैं और कौरव हार जाते हैं।
ये विचित्र बात है कि 5 लोग जीत जाए और 100 लोग हार जाए, तो विचित्र ही बात है। एक तरफ 100 लोग हो, एक तरफ 5 हो, तो हारने तो 5 चाहिए या जीतने 100 चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। और हारे जो हारे, लेकिन 100 में से एक भी नहीं बचा और 5 में से एक भी नहीं मरा। तो ये बात दुर्योधन को मरने नहीं दे रही है। दुर्योधन मरण सैया पे लेटे हुए हैं कि उन्हें मौत आने वाली है, लेकिन मौत आ नहीं रही है क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि उन 5 में से एक कम नहीं हुआ और हम 100 में से एक नहीं बचा। तो दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा वहां आते हैं, कहते हैं कि मित्र बताइए क्या बात है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो तुम, मुझे एक चिंता है जो मरने नहीं दे रही। वो चिंता ये है कि हम 100 में से एक नहीं बचा, उन 5 में से एक नहीं गया। यदि तुम कर सकते हो तो ये कीजिए कि उन 5 के कटे हुए सिर मेरे समक्ष ला दीजिए ताकि मेरी मृत्यु अच्छे से हो जाए। तो अश्वत्थामा शाम के समय जाते हैं और गलती से 5 पांडवों के जो शिविर हैं, क्योंकि अभी तक सभी अपने घर नहीं गए थे, तंबू बने हुए थे, तो 5 पांडवों के 5 पुत्र पांडवों के कक्ष में जाकर सो जाते हैं और अश्वत्थामा पांडवों की जगह 5 पुत्र के सिर काटकर ले जाता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन देखकर 1 मिनट में तो बहुत खुश होता है, खुशी, और जैसे ही कपड़ा हटाया तो दुख होता है। दुर्योधन को वैसे श्राप था कि सुख और दुख उसे एक साथ अनुभवोगे तब वो मरेगा, तो सुख और दुख एक साथ उसे अनुभव होगे, उसकी मृत्यु। अरे तुमने ये क्या किया, तुमने तो हमारे कुल को नष्ट कर दिया। अरे मैंने 5 पांडवों के शीश मंगाए थे, तू पुत्रों के शीश ले आया, अब तो कौन हमारा पिंडदान करेगा, पिंडदान करने के लायक कोई नहीं बचा। अब अगर मुझे मृत्यु भी होगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तूने बहुत गलत किया। और ऐसे विलाप करते करते दुर्योधन के प्राण निकल जाते हैं। अब विचार कीजिए उस मां पर क्या बीती है जिसके एक साथ 5 बेटे चले गए। तो द्रौपदी जी विलाप करती है, बहुत रहती है। अर्जुन कहते हैं कि जिसने ये कार्य किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी आंख द्रौपदी तेरे चरण से फुड़वाऊंगा। ये शपथ अर्जुन जी ले लेते हैं। भगवान साथ है। भगवान कह रहे हाँ छोड़ना मत। अश्वत्थामा पकड़ में आ जाता है। भगवान कह रहे मार मार, छोड़ मत इसे, मार। लेकिन अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रौपदी के यहाँ लेके जा रहे हैं। भगवान परीक्षा ले रहे हैं यहाँ। भगवान कह रहे हैं मार इसे, मार दी, आंखें तो फुड़वानी, आंख निकाल के ले जाइए, इसे जिंदा ले जाकर क्या करेगा। अब अर्जुन कहे कि आंखें भी द्रौपदी के सामने निकलवाऊंगा। वो कारण ये है कि जो गुरु पुत्र था अश्वत्थामा, और गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु चला जाए तो उसका पुत्र जो है गुरु की पद्धति ले लेता है, तो कभी भी भूल कर गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु को मारना नहीं चाहिए, तो मार नहीं सकते थे। और परमात्मा यहाँ परीक्षा ले रहे थे कि मार दे तो ठीक है, लेकिन नहीं। तो अर्जुन जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को पेश करता है, मारने के लिए दौड़ता है, द्रौपदी रोक देती है, मत मारो। अरे द्रौपदी क्यों रोक रही हो, इसने तेरे 5 बेटों को मारा है, तू इसे क्यों नहीं मार देती। मानती हूँ इसने मेरे 5 बेटों को मारा है, और जितना मुझे दुख है इतना किसी को दुख नहीं है, लेकिन ये गुरु पुत्र है, तुम इसे नहीं मार सकते। अरे जो दुख जो पीड़ा मैंने सही, मेरे साथ तो चलो तुम हो, मेरे पति तो हैं, इसके पिता चले गए हैं, इसकी माँ को कितना दुख होगा, बेटा भी चला जाए पिता भी चला जाए। मैं उस दुख इसे नहीं देना चाहती, इनकी माँ को नहीं देना चाहती, छोड़ दो इसे। छोड़ देते हैं, लेकिन अपमान कर देते हैं। उनके ऊपर, सिर के ऊपर एक मणि थी, मणि उतार देते हैं। और सजनों,
तलवार का घाव इतना गहरा नहीं होता जितना वाणी का घाव होता है। किसी को अपमानित मत कीजिए, अपमान नहीं करना कभी किसी का। अगर उसे मार देते तो मर जाता, लेकिन उसका अपमानित कर दिया, मणि उतार दी, वो अपमानित हो गया। और क्रोध में पांडवों का आखिरी वंश में उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे और वो ब्रह्म अस्त्र गर्भ पे चला देता है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी, ना किसी के पांडवों के पास गई, किसी के पास नहीं गई, दौड़ी दौड़ी कृष्ण जी के पास जाती है कि आप ही मुझे, मेरे बच्चे को बचा सकती हो। मैं चली जाऊं कोई परवाह नहीं, लेकिन पांडवों का आखिरी वंश मेरे गर्भ में पला, इसकी रक्षा कीजिए। तो भगत का विलाप देकर परमात्मा पहली बार यदि गर्भ में किसी के गए हैं तो वो उत्तरा के गर्भ में, राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए। 23 अवतार परमात्मा ने लिया, वो लीला की है, सीधा अवतरित हुए हैं, गर्भ में नहीं गए। तो भगत की रक्षा करने के लिए परमात्मा गर्भ में जाते हैं, भक्त का विलाप देकर। तो अब परमात्मा वापिस जा रहे हैं, सबसे विदाई ले रहे हैं। कुंती बुआ ने कहा, जा रही हो, आप हमें दुख दे दो, आप मत जाओ। जिन्होंने सारे दुख सहे हैं, अब सुख का समय आया फिर भी कह रहे हैं दुख दे दो, आप मत जाओ। क्योंकि दुख के समय हम परमात्मा को याद करते हैं और सुख के समय परमात्मा को सबसे पहले भूलते हैं। कुंती बुआ कहती है कि जब दुख था तो आप हमारे साथ थे, अब सुख में आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, दुख ही दे दो। परमात्मा कहते हैं, वाह बुआ, मान गए, सारे दुख सहे फिर भी आप दुख ही मान रहे हो। अब परमात्मा जाते हैं, विदाई लेके रास्ते से वापिस आ रहे हैं। अर्जुन कहे मेरे लिए आ रहे हैं, मैं मित्र हूँ। कुंती बुआ कहे मेरे लिए आ रहे हैं, सब अपना अपना कहे, लेकिन परमात्मा वापिस भीष्म के लिए आते हैं, भीष्म पितामह के लिए। क्योंकि युद्ध का तीसरा चौथा दिन था, तो सभी कहते हैं कौरव कि भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्यु जी ने थी, इच्छा मृत्यु का पिता था, वो किसी से नहीं मर सकते थे जब तक उनकी इच्छा थी। बोले ऐसे ऐसे पितामह हमारे साथ हैं, उनमें से एक नहीं मरा और हमारी सेना सब मारी जा रही है। तो उस दिन भीष्म पितामह प्रण ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि कल एक पांडु मेरे हाथ से मरेगा। और इस प्रतिज्ञा का पता श्री कृष्ण जी को चल जाता है। और श्री कृष्ण ने कुंती बुआ को वचन दिया था कि 5 पांडवों में से एक को भी कम नहीं होने दूंगा, एक भी नहीं मरेगा। तो सबके शिविर अलग अलग लगे हुए हैं। शाम के समय द्रौपदी जी को भेजते हैं। अब युद्ध हो रहा है, 2 पड़ोसियों की लड़ाई हो तो आपस में पड़ोसी घर आना जाना बंद कर देते हैं। आएंगे तो उनके पहचान वाले पड़ोसी आएंगे, इधर आएंगे तो इनकी पहचान वाले आएंगे। रात के समय अंधेरे में कोई आएगा तो हम यही सोचेंगे हमारे चाहने वाले आए हैं, पड़ोसी क्यों आएंगे। तो जैसे ही द्रौपदी कमरे में जाती है, भीष्म पितामह जी लेट रहे थे, उनके चरण स्पर्श करती है और भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। सौभाग्यवती तो तभी रह सकती है जब संपूर्ण सुख उनके पास हो। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, उन्हें लगा कि कुछ गलत हो गया, झट से खड़े होते हैं। झट से खड़े होके देखते हैं, तुम यहाँ, ये कृष्ण की लीला है। शिविर से बाहर जाते हैं, भगवान खड़े खड़े हंस रहे, बताओ प्रतिज्ञा बड़ी या वरदान बड़ा। भीष्म पितामह कहते हैं प्रतिज्ञा जब बड़ी जब मैं जिंदा खड़ा। कल अर्जुन को कह देना कि शिकंडी को सामने रखते हुए मेरे पर निशाना साध दे। तो प्रतिज्ञा, मैं मर जाऊंगा, प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे वरदान दीजिए कि जब मैं मरूं तो आपके दर्शन मुझे हो। तो परमात्मा उन्हें दर्शन देने के लिए आए हैं वापस। वो अभी तक मरे नहीं है, युद्ध विश्राम हो गया, सब अपने घर को जा रहे हैं और दर्शन देते हैं। अपना चतुर्भुज रूप भीष्म पितामह जी को दिखाते हैं। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो
अब परीक्षित जी की कथा आती है जो हम कल करेंगे, क्योंकि थोड़ी समय के अभाव में कथा आगे पीछे करनी पड़ रही है। कल का समय थोड़ा लेट था तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। अब हम आज की उस विशेष उत्सव की ओर जाते हैं, महादेव पार्वती के विवाह की ओर। तो उससे पहले सती चरित्र, दक्ष राजा की कन्या सती माता का विवाह महादेव जी से हुआ था। और दक्ष की बिना इच्छा से सती माता चाहती थी कि मेरा विवाह इनसे हो। और एक बार दक्ष राजा ने एक सभा का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सबका आसन था और दक्ष देवताओं के राजा थे उस समय। अब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे बीच आए, हम खड़े होकर उनका मान सम्मान करें तो अच्छा लगता है। अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा ना हो तो उस बड़े व्यक्ति को ये लगेगा कि ये मेरे से खुश नहीं। तो उनकी सभा आयोजित हो रही थी तो दक्ष राजा को आने में थोड़ा विलंब हो गया और सब देवी देवता आ गए थे। तो महादेव जी ने सोचा वो आने में समय लगाएंगे, मैं ध्यान लगा लेता हूँ, माला ही फेर लेता हूँ। और महादेव जी नेत्र बंद कर लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कब दक्ष राजा आ गए। और ये बात दक्ष को, राजा को बुरी लगी। फिर उन्होंने कुछ समय बाद एक यज्ञ आयोजन किया जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। अब यहाँ भी नारद जी जाते हैं, माता क्या बात है, आप यहाँ आराम से कैसे बैठे, आपको जाना नहीं है क्या? माता कहे मुझे कहाँ जाना है, आज तो कोई न्योता ही नहीं है, कहाँ जाऊंगी? न्योता नहीं है? आपके पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है, आपको नहीं बुलाया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है ससुर दामाद की अभी तक बनी नहीं है, बिगड़ ही रही है। अरे ऐसे कैसे, मैं तो बेटी हूं उनकी, दामाद से लड़ाई हुई है, दामाद से चलते, मुझे तो बुलाना था। लेकिन महादेव जी समझाते हैं सती को, लेकिन सती नहीं मानती और धक्के से चली जाती है। और मेरी माताओं, बिना बुलाए मायके कभी भी नहीं जाना चाहिए। आपका घर अवश्य है वो, लेकिन बिना बुलाए कहीं भी मत जाइए, लेकिन मायके तो खास कर मत जाइए। बुलाए 2-3 दिन फोन कीजिए, करे तब अवश्य जाइए। एक बार फोन आ जाए तो भी चले जाइए, लेकिन बिना बुलाए कभी मत जाइए। चाहे कितना ही बड़ा आपके मायके में उत्सव हो, चाहे आपके भतीजी भतीजों का विवाह हो, चाहे आपके भाई का विवाह हो, यदि आपको निमंत्रण नहीं मिला है तो आपको नहीं जाना। सती जी गए थे तो वापिस नहीं लौटे, तो नहीं जाना चाहिए। तो माता जाती है, अपने पति का अपमान देखकर माँ उस यज्ञ में भस्म हो जाती है। और जैसे ही जलती है तो महादेव जी अपने गणों को भेज देते हैं और जो दक्ष का सिर काट देता है गण। तो सभी देवता महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ जो कार्य है, धर्म का जो कार्य, वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो फिर उन्हें बकरे का मुंह लगाकर वो यज्ञ पूर्ण होता है। और महादेव जी सती माता का शरीर लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि प्रेम इतना था। कल की कथा में आपने सुना था, प्रेम की कोई सीमा नहीं थी उनमें। तो प्रेम इतना था। तो अब महादेव जी उस दुख में इतना दुखी हो गए कि संहार का कार्य रुक गया, पृथ्वी पर भार बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र चलाई और माता के शरीर को काटा गया और वो टुकड़े जहां जहां गिरे वो सिद्ध पीठ नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वहां देवियों के मंदिर बने हुए हैं। बोलिए सती माता की। अब वो ही सती दूसरा रूप हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती रूप लेकर आती है। शंकर भगवान से विवाह के लिए तपस्या करती है और सभी देवता भी इंतजार कर रहे हैं कि महादेव अब विवाह कर ले तो ठीक है।
लेकिन करे किससे? नारद जी कहे लड़की तो मेरे ध्यान में है, लेकिन भोलेनाथ को बनाओ। देवता कहे भोलेनाथ को हम बना लेंगे, तुम लड़की के पिता को बनाओ। अब नारद जी जाते हैं हिमाचली राजा के यहाँ, कहते हैं कि आपकी लड़की शैणी हो गई है, विवाह योग्य हो जाती गई है, और विवाह योग्य जब बच्चे हो जाते हैं तो रिश्ते अपने आप ही आने लग जाते हैं, तो आप विवाह कर दीजिए। बताते हैं कौन है लड़का। लड़का बहुत है, लड़के के बारे में आप मत पूछिए, लड़का बहुत अच्छा है। अरे विष्णु और ब्रह्मा जी उनके यहाँ जाते हैं, बस इतना काफी था। आगे उन्होंने पूछा नहीं, नाम तो बता देते तो क्या पता करते या ना करते। अब इतने में संतुष्ट कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके यहाँ जाते तो अच्छा होगा। अब विवाह का समय आता है, सब देवता भोलेनाथ को भी मना लेते हैं, तो पर भोलेनाथ के गण नंदी श्रृंगी ये सब भोलेनाथ को सजा रहे हैं। किस प्रकार? अब अपने बारात चढ़ाते हैं, दूल्हे को तैयार करते हैं, कोई जीजा कोई फूफा। फूफा तो बेचारा रूसा ही रहता है, जीजे ही ज्यादा करते हैं, तो तैयार करते हैं सब अलग अलग। कोई काजल निकालता है, कोई कैसे ही, कोई इत्र छिड़कता है, कोई टाई सही करता है, कोई जूते पहनाता है। उसी दिन पहनाते हैं, बाद में तो उससे पूछते क्या हाल है भाई, ब्याह का लड्डू खावे भाई पछतावा, मैं खावे भाई पछतावा। तो सभी महादेव जी को तैयार कर रहे हैं। अब कहे कि सेहरा बांधो भाई, सेहरा बांधा जाता है। अब सेहरा किस चीज का बांधे? हिमालय पे है क्या? गण कहते हैं चिंता मत करो, नाग 25 नाग लाते हैं और उन सबकी मुंडी पकड़ के एक नाग को लपेट देते हैं, पूंजड़ी तो नीचे लटक रही है और वो मुंडी ऊपर। तो ये भोलेनाथ जी का सेहरा बन चुका है। अब कान खाली नहीं होने चाहिए दूल्हे जी के, तो सांपों का ही कुंडल बनाते हैं, कंबल और असोतर कुंडल बना दिए। सांप भी एक जैसे, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा किया है, अलग अलग रंग के नहीं, एक रंग के सांप। इस कान में कंबल, इस कान में असोतर। शिव पुराण में इनके नाम भी दिए हुए हैं। लेकिन सीधे गोल गोल कुंडल अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ी लटकन भी नीचे होनी चाहिए। तो लटकन के लिए दोनों पे एक एक बिच्छू लगा देते हैं। अब कलाई बांधते हैं, कलाई पे करकोटक और कुल्की। बाजूबंद बनाते हैं, शंख और पद्म सांपों के नाम हैं। और यज्ञोपवीत होता है, ब्राह्मण डालते हैं, तो यज्ञोपवीत भी होना चाहिए। तो वासुकी नाग का यज्ञोपवीत बना देते हैं। अब और तो ठीक है भाई, सब ठीक है। अब दूल्हे राजा को फेशियल भी तो करना है। फेशियल बिना सुंदर नहीं लगेंगे, चमक नहीं आती। आजकल तो महीने महीने पहले लग जाते हैं। तो फेशियल के लिए गण जाते हैं, चिंता मत करो, फेशियल की भी व्यवस्था हम कर लेंगे। जाते हैं शमशान में, अच्छी सी बबूती लाते हैं और लपेट देते हैं। वाह जी वाह, कितना सुंदर हमारे भोलेनाथ का स्वरूप है। ऊपर से 25 नाग, इधर नाग, इधर नाग, इधर नाग, सब जगह नाग ही नाग, यहाँ भी नाग, और ऊपर से भभूति लगा दी। कितना स्वरूप, कितना सुंदर स्वरूप है। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयरविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसा स्वरूप है। कर्पूर गौरम, कपूर जितने गोरे हैं हमारे भोलेनाथ। करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है। संसार सारम, संपूर्ण संसार के सार है। भुजगेंद्र हारम, गले में भुजाओं में सांप है। सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा हृदय रविंदे राम जी का वास रहता है। भवम भवानी, पार्वती के साथ। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। अब तो ठीक है, फेशियल भी हो गया, गला सोना लग रहा है भाई। कहाँ है जीजा जी, माला लाओ। कोई 50-50, 500-500 के नोट की माला डालो भाई, दूल्हे राजा को देख रहे हैं।
अब गण जाते हैं, माला के लिए 25 खोपड़ी उठा लाते हैं और खोपड़ियों को एक सांप के साथ बांध कर महाराज जी के गले में पहना देते हैं। अब वो सांप हिले, वो खोपड़ियां भी साथ हिले। शशि ललाट सुंदर सिर कंग, नयन तीन उपलीत भुजंग। माथे पर ललाट है, इतना सुंदर शरीर है, माथे से गंगा उपजरी है, सिर पर चंदा है और ऊपर तक तो ठीक है। जैसे ही निगाह नीचे गई तो परमात्मा तो भोलेनाथ तो कैसे है, नगन है। अब गणों ने कहा कि बाबा ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, भाई कुछ तो व्यवस्था करो। अरे कभी डाला ही नहीं, क्या व्यवस्था करो? अरे बाबा बेइज्जती हो जाएगी, आज तो बिहार के लिए जा रहे हो, कुछ तो डालो। अब बागांबर जो नीचे बैठ, जिसके ऊपर बैठकर तपस्या करते हैं, वही गणों ने लपेट दिया। एक नाग जो ज्यादा उछल रहा था, कूद रहा था, स्टेप सीख रहा था कि शादी है, बोले बाबा के बरात में जाऊंगा, ऐसे नाचूं ऐसे नाचूं, उसे पकड़ के लिया, उसे पकड़कर बागांबर के साथ बांध दिया। अब होता ये है कि बारात में जब नाचते हैं तो वो सांप नाचते नाचते वो बागांबर भी खुल जाता है। ऐसे हमारे भोलेनाथ की बारात है। शंकर जी खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आप को निहार रहे हैं कि मेरे गणों ने कितना अच्छा मेरा श्रृंगार किया। शादी वाले दिन तो हर दूल्हा खुश रहता है, इतना सुंदर मुझे सब देख रहे हैं। सब नाचने लगे और नाचते नाचते इतने में आ जाती है बाबा की सवारी नंदी। नंदी महाराज आ जाते हैं, क्योंकि नंदी पे बैठ के बाबा जाएंगे और नंदी गौ माता का अंश, तो नंदी धर्म का प्रतीक है। भोले बाबा धर्म पत्नी को लाने जा रहे हैं, धर्म पत्नी का वरण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म के प्रतीक पर सवारी करके नंदी महाराज पर बैठ के जा रहे हैं। लेकिन अब तो घुड़सवारी, घुड़ चढ़ी, घोड़ा सवारी, फिर वो घोड़े वाली लाइफ रहती है सारी जिंदगी। धर्म पत्नी का वरण जाए तो धर्म को साथ लीजिए। नंदी पर बैठे बाबा, नंदी भृंगी श्रृंगी और बाबा सब नाच रहे हैं कि बाबा की बारात है, पहले ही नाच रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं बारातियों का कि बाराती आए। अब बाराती आते हैं, बाराती कौन? देवी देवता। बाराती सब आते हैं और देवता लोग सब मिलने भोलेनाथ जी से मिलने चले जाते हैं और देवियां देख रही है इधर से उधर, कहाँ है दूल्हे राजा। जब बारात आती है तो देखते हैं साइड हो, नहीं देखने दे, थोड़ा सो साइड हो, मन नहीं देखने दे, थोड़ा सा दिखता को नहीं, साइड हो, ए नीचा ना बोली, मन देखने दे। तो ऐसे ही देवियां कह रही है, कहाँ है भोलेनाथ, साइड हो, हमें देखने दो। और जैसे ही देवियां भोलेनाथ को देखती है और देखकर हैरान रह जाती, इस वेश में जाएंगे। देवताओं ने तो देख लिया, ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साइड में करते हैं, इधर आइए इधर आइए। अब ब्रह्मा जी यहाँ एक बात कहते हैं कि वरह अनुरूप बारात न होई। दूल्हे के अनुरूप अपनी बारात नहीं है। यहाँ ऐसे भी कह सकते थे कि हमारे अनुरूप दूल्हा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दूल्हे के अनुसार अपनी बारात नहीं है। तो अभी क्या किया जाए, दूल्हा आराम से आएगा, अपने चल देते हैं और जाकर जिसको जो मिले झट झट खा लेना। दूल्हे को देख के वो कुछ देने वाले नहीं है। तो सभी वो बाराती तो पहले चले जाते हैं और भोलेनाथ को नंदी श्रृंगी भृंगी भोलेनाथ के गणों को छोड़ देते हैं। अब भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि चलो। नंदी महाराज कहते हैं कि बाबा हमको छोड़ गए वो, आप कहो तो एक सपीट में सबको पीछे छोड़ दो। बाबा कहे ना, हम अपनी मंडली के साथ जाएंगे। तो मंडली तो बाबा हम 4 ही लोग हैं, हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे आपके बिना। तो वही कह रहे कि मंडली तो हम 4 है, हम क्या कर लेंगे। बोले नहीं, अपनी मंडली को बुलाए। तो सभी गण जोर जोर से हुंकारा लगाने लगे, जय जय घोष करने लगे। बाबा की मंडली तो भूत प्रेत है,
जय जय घोष करने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी बोलिए जोर से, गांव में पता चलना चाहिए, भोले की बारात आने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दसों दिशाओं में जय जयकार लगने लगे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। प्रभु पद जल शीस नियाए, प्रभु पद जल शीस नियाए। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। केश शिवा समाज निज देखा, केश शिवा समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। को मुखहीन विकल मुख पाहु, को मुखहीन विकल मुख पाहु। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। बिनु पद कर कहु बहु पद राहु, बिनु पद कर कोई बहु पुत बाहु। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। विपुल नयन को नैन बहिना, विपुल नयन कोई नैन बहिना। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। रिष्ट पुष्ट को अति तन सेखा, रिष्ट पुष्ट को अति तन सेखा। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। जय शिव शंकर जय शिव भोला, जय शिव शंकर जय शिव भोला। बोली शिव शंकर भोलेनाथ की जय। अब भूत प्रेत आते हैं, कोई चाइना से, कोई अमेरिका से, कोई कहाँ से, कोई हनुमानगढ़ से, कोई कहीं से, अलग अलग प्रकार के। कोई नेपाल से आ रहे हैं, काले 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 काले, वो मुख खोले तो लाल जीभ दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। कोई इतने तगड़े तगड़े आ रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे आ रहे हैं। किसी के चारों तरफ आंखें ही आंखें हैं, किसी के मुख ही मुख है, किसी के कुछ ही। ऐसे ऐसे विचित्र प्रकार के भूत आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब आ गए हैं बाबा की बारात में। तो अब बारात आएगी, आगे बारात जाएगी, तो आपके भव्य उत्सव महादेव पार्वती विवाह झांकी आपके सामने आ रही है। थोड़ी सी जगह दीजिएगा तो आपको अच्छे से झांकी समझ में आए। बोली शिव शंकर भोलेनाथ की। थोड़ी थोड़ी पीछे हो जाओ। जो बाराती है बारात में जाए।